चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आपको बता दें, सोने की कीमत में गिरावट आई। विदेशी बाजारों में मजदूर रुख के अनुरूप सोने की कीमत 150 रुपये गिरकर 73,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पिछले सत्र में ये 74,050 रुपये बंद हुआ था। और आपको बता दें, सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने जो इंदिरा गांधी और रायबरेली के लोगों से सीखा वही और राहुल प्रियंका को सिखाया। उन्होंने रायबरेली के लोगों से कहा कि वह अपना बेटा सौंप रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राहुल उन्हें निराश नहीं करेंगे। और अब आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी शांत बैठने मूड में नहीं है। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले 7वीं सप्लीमेंट्री दाखिल की, जिसमें आम आदमी पार्टी का आरोपी बनाया अरविंद केजरीवाल को। और आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक चुनावी प्रचार के दौरान खुद को सट्टा सांड करार दे दिया। बता दें कि वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना पक्ष रखा। आतिथि ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत सीएम हाउस भेजा था। और एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जीजा साली ने लॉकअप में किया सुसाइड। अरिया में जीजा साली ने थाने में लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। और अचानक लगी बाइक में आग। कभी कभी बाइक से हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण इनमें आग लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ है, जो बाइक में बीच सड़क पर उसकी बाइक में आग लग गई और उसके सामने वहीं धू कर आग लगने लगी। और अब आपको बता दें, इजराइल में भारतीय दूतावास के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और इजराइल सरकार के अधिकारियों ने कर्नल वैभव अनिल काले को अंतिम सम्मान दिया। गाजा में कर्नल काले की मौत हुई। उनके शव को है जो मान सम्मान से भारत ले जाया गया। और आपको बता दें, यूपी के बिजनौर जिले में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में पति के साथ बाइक पर जा रही महिला और उसकी बेटी जो कि ट्रक ने कुचल दिया, जिसने दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बाइक से धामधूर पानीपत जेल जाने का डर होता तो भाजपा में होते, पढ़े आदित्य ठाकरे का पूरा इंटरव्यू। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के अग्निवीर सरकार बनाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इससे किसी को भी फायदा नहीं हुआ और राज्य में लोगों की परेशानी है जो बढ़ती जा रही है। और अब आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर गर्मी के अपने तेवर दिखाने शुरू कर दी है। सूरज की तपिश में हाल बेहाल इस सीजन में पहली बार राज्य में अधिकतम तापमान है जो 45 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच चुका है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। स्वाति मालीवाल बदसलूकी के मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर पहुंची। पुलिस इस मामले में जुड़े साक्ष्य इकट्ठा करेगी। और केजरीवाल ने कहा कि ईटी गठबंधन को वोट दे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल के बयान पर अब अनुराग ठाकुर ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस को योगी से बुलडोजर पर ट्यूशन लेनी चाहिए। बाराबंकी में पीएम के कुछ 10 खास बातें। और इसी के साथ आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी समेत भाजपा के सभी नेता हैं जो 400 पार सीटें की बात कर रहे हैं। इसी बीच कई भाजपा नेता पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। ऐसे समय में असम के सीएम ने बताया है कि पाकिस्तान को वापस लेने के लिए 400 सीटों की क्यों जरूरत पड़ी। और इसी के साथ आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमित शाह ने बयान देते हुए बताया कि भाजपा को क्यों लोकसभा में 400 से अधिक सीटें चाहिए। इस बाबत अब राजस्व सांसद मनोज झा ने टिप्पणी की और मनोज झा ने कहा कि संविधान बदलने के उनके पास और भी कई तरीके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, अमित शाह ने और भी एक साक्षात्कार में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की जीत का दावा किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता है। सारी पार्टियां हैं जो परिवारवादी है। और स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन में आ गई है। पुलिस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए की तलाश कर रही है, जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है।
और इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अनिवार्य अधिग्रहण और असंवैधानिक होगा। और लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए मतदान किया जाना है। इस चरण के सबसे गरीब उम्मीदवार का नाम है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह रोहतक लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने लहफानों में कुल संपत्ति 2 रुपये घोषित की है, यानी ये एक पानी की बोतल तक नहीं खरीद सकते। और अब उड़ीसा के गंजाम जिले में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के समर्थकों के बीच में झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। और बता दें कि राजस्थान के कोटा में माता पिता की लापरवाही से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। दरअसल बच्ची के पापा उसे कार में लॉक कर और शादी समारोह में चले गए। और एक और बड़ी घटना, राजस्थान के झुंझुनू में खदान में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बचाया और एक की मौत हो गई।